मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे मेरी एचआर से बात हुई, क्या बातें हुई, किस टॉपिक पे ज़्यादातर एचआर ने मेरे से बात किया। और जैसा कि आपने मेरी 2 वीडियो ऑलरेडी देखा ही है, सो उन वीडियो को लेकर के भी कुछ तमाशे हुए थे जो कि हमारे ट्रेनर ने करे बेसिकली। तो मैं पूरी डिटेल इसमें बताऊंगा कि कहाँ से कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली, ठीक है, किस चीज़ को लेकर के मेन फोकस थे। वो ट्रेनर की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं और कब तक हूँ R1 में, ये वीडियो कि समझ लो जिस दिन पोस्ट हो जाएगी उस दिन मेरा R1 से FNF हो गया, कि फाइनल हो जाएगा। मैं उसी दिन ये वीडियो पोस्ट कर दूँगा। तब तक तो अभी मैं हूँ, ये बुला रहे हैं, क्या करवा रहे हैं पता नहीं। सो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि जैसा कि आपको पता था कि मेरा 2 असेसमेंट जो है मैं रह गया। एक में ऑलमोस्ट 46, दूसरे में 74 के आसपास मेरा आया था, जो कि LOB असेसमेंट था, जिसमें कि 14 दिन की पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर वो असेसमेंट लेते हैं। और बता दूं मैं ये R1 के बारे में, तो यहाँ पे हर एक कि हर एक 2 दिन 3 दिन के बाद असेसमेंट होता, 2 दिन 3 बोल रहा हूँ। हर एक ट्रेनिंग के बाद एक असेसमेंट होगा, जिसमें 80% थ्रेशोल्ड के साथ आपको पास होना होता है, जो कि R1 की ये चीज़ पॉलिसी है। और ये सबको फॉलो करना होता है। कहीं से कोई अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको एक और मौका दिया जाएगा। उस पर भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सीधा रेफ़र टू HR कर दिया जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि रेफ़र टू HR में क्या होता है। कि अगर आप रेफ़र टू HR हो, जैसे कि मैं रेफ़र टू HR हो चुका हूँ, ठीक है, तो HR ने मेरे से क्या पूछा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने गंवा दी, ठीक है, मेरे पास मौका था। सो गाइस, तो मेरी सबसे पहले जो डिस्कशन हुई थी वो मेरी निखिल सर से हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे सीनियर है, सीनियर ट्रेनर मैनेजर है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे से पूछा, ठीक है, और उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही थी। जो जितनी भी बातें उन्होंने मुझे बताई या मुझसे पूछा, सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि अगर आप कुछ भी ट्रेनिंग में फेस करते थे तो आपने हमसे डिस्कस क्यों नहीं करा, जबकि सर ने 3-4 बार आकर के ये चीज़ पूछा था। कोई ट्रेनिंग में कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उसे डायरेक्ट रीच कर सकते हो। हमारी एक बार HR मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट रीच कर सकते हो। सो बेसिकली इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में मैं पूरी तरह नया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। इससे पहले जो मेरी फील्ड थी वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट की फील्ड थी, जिसमें मैंने 1 साल ऑलरेडी काम करा है, ठीक है। तो उसमें मुझे पता है कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। इसमें नया था तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था इस चीज़ का। सो जैसे जैसे वो पढ़ा रहे थे, बेसिकली चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने पहले ही बोला था, अभी भी बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या था कि मैं सोच रहा था कि यार अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बट आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। ये हर एक फील्ड में होता है। अगर आप फील्ड चेंज करोगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। तो मैंने ये सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे बात था, जिस वजह से मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा एंड देन हो जाएगा, चीज़ें सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये कभी था ही नहीं कि असेसमेंट में भी नीचे लटकते हैं तो ऐसी भी सीन होती है, ये सब नहीं पता था। तो सर ने बोला कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अगर आप कोई दिक्कत आई थी, कोई भी प्रॉब्लम आई थी तो आपको मेरे से डिस्कस करना चाहिए था, आपने डिस्कस ही नहीं करा। सो जिस कारण की वजह से अभी आप इस सिचुएशन में हो। अगर आपने पहले डिस्कस करा होता इन सारी चीज़ों के बारे में तो मैं आपकी प्रॉपर्ली हेल्प कर सकता था। अगर आप किसी प्रॉब्लम में और अपनी ट्रेनर्स ढंग से नहीं पढ़ा रहा है या फिर जो भी आपको बताना चाहिए था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट मीटिंग थी मेरी सर से हुई थी। तो मैंने बेसिकली बताया, सर ने बोला कि आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, जो कि आप देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर मैंने सर को बता दिया कि ट्रेनर ऐसे ऐसे था, ये चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से नहीं हो पाया था। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि आपको पहले बोलना चाहिए था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने क्यों नहीं बोला। कहीं ना कहीं सर की बातें भी सही हैं। तो इससे मुझे ये चीज़ मिला कि हाँ, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो इसकी स्पीक फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा, मुझे अपने लिए बोलना है, ताकि मुझे दूसरों से कोई लेना देना नहीं होगा, अपने लिए बोलना होगा। सेम HR मीटिंग में भी यही चीज़ हुआ। उन्होंने भी सारी चीज़ें पूछी, सारी प्रॉब्लम बताया मैंने अपने। उन्होंने बोला कोई हेल्प वगैरह मिला आपको, तो मैंने बोला हाँ मिल रही थी, बट चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, मैंने भी बताई कुछ चीज़ें कि ऐसी ऐसी चीज़ ट्रेनिंग में ये चीज़ें होती थी। हमारा ट्रेनर बेसिकली गधा है, उसको बिल्कुल भी दूसरों की इज्जत करनी नहीं आती, चला मेंटर तक का इज्जत नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, मेल कर दिया। उन्होंने बोला मेल पे सारी चीज़ें लिख के भेजो। बाकायदा मैंने अच्छे से मेल पे ये सारी चीज़ें लिख के भेज दी। और जो जेन्युइन चीज़ें थी उसे मैंने एक्नॉलेज किया कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद से लेकर के अभी तक काफ़ी दिन हो गए, तब से लेकर अभी तक मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं बस आ रहा था, यहाँ बैठ रहा हूँ, ठीक है, और लॉगिन करता हूँ, 9 घंटे देता हूँ, शिफ्ट 6 से 3 है, तो अपना आया, लॉगिन करा, यही है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल उसके बाद से उन्होंने पूछा कि अच्छा जैसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो विटनेस कौन कौन थे वे बताओ, कि किन के सामने बोला था। तो पूरी क्लास के सामने बोला था। बस ये है कि क्लास वाले जानते हो यार, कोई भी अपना जॉब के लिए खतरे में डाल के कोई ये चीज़ नहीं बोलने वाला है कि हाँ भाई इसने बोला था, इसने बोला था। सब मुकर गए बेसिकली, सब तो नहीं कहूँगा, 2-3
3 को छोड़ करके, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड है, तो उनको जो जेन्युइन चीज़ थी वो जेन्युइन चीज़ें बताएंगे, जो नहीं है वो नहीं बताएंगे, क्लियर कट है। तो उनसे बेसिकली अभी पूछा नहीं गया या, ठीक है, उनसे जब पूछा जाएगा वो बता देंगे। हमारे मेंटोर से पूछा गया, उन्होंने भी बता दिया, जो जेन्युइन चीज़ें थी, जो भी जेन्युइन बातें थी उन्होंने मेल कर दिया, या फिर पता नहीं मुझे उसके बारे में बेसिकली मेल कराया, मेल तो आया था, रिवर्ट कराने का मुझे नहीं पता, बोले थे करेंगे रिवर्ट वगैरह तो करेंगे ही, जो भी जेन्युइन चीज़ थी वो बताएंगे, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें थी, बस चल रही है, अभी कुछ करना नहीं है, बस आना है, बैठना है और बस जाना है। तो ये कब तक चलेगा मुझे नहीं पता। इस बीच में बस इंटरव्यूज़ वगैरह का मतलब देख रहा हूँ कहाँ पे कितनी हायरिंग चल रही है, क्या है। अभी यहाँ पे टाइम मुझे मिलती नहीं है कि मैं कहीं पे इंटरव्यू देने चला जाऊँ, बस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह देखता हूँ कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन तो पता ही है बेसिकली क्या पूछेंगे, बस जो भी है उसका प्रिपेयर कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। और बस यही है, जब तक यहाँ पे हूँ तब तक हूँ, देखता हूँ कितने टाइम तक के लिए हूँ। आज ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, कुछ करना नहीं है, बस आना है, 6 से 3 का टाइमिंग है, सिर्फ देखना है, मतलब लॉग इन करना है, उसके बाद फिर अपना इधर उधर घूमते रहो, या फिर कुछ करना है कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, बस यही सारी चीज़ें हैं गाइस। और बात करूँ कंपनी के बारे में तो यार R1 कंपनी कहीं से मतलब मुझे तो कहीं से गलत नहीं लगी। कंपनी की पॉलिसी है तो पॉलिसी कोई भी कंपनी फॉलो करेगी। यहाँ पे 19,000 18,000 लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग ब्रांचेज है, US कनेक्टेड है। तो भाई कंपनी में आपको आने जाने के लिए कैब है, मील है, सब चीज़ है, सैलरी ऑन टाइम आती है, ठीक है। कुछ एक आध लोगों की वजह से पूरी कंपनी ख़राब नहीं हो जाती जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और सही बात है, एक आध लोग तो हर एक कंपनी में होते हैं जो कि चूतिए होते हैं बेसिकली, तो उनकी वजह से ना कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, वो तो नहीं है वैसे, अब वही गधा निकाल गया तो क्या ही कर सकते हैं उसमें, राइट, कुछ नहीं कर सकते उन लोगों का। सो कंपनी बहुत अच्छी है, मैं दोबारा इसमें फिर वापस जरूर ट्राई करूँगा, जब 3 महीने 4 महीने बाद या फिर एक साल बाद मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, वापस से इंटरव्यू दूँगा। तब तक तो हमारे जो भी अभी दोस्त लोग हैं जो कर रहे हैं, मे बी वो आगे सीनियर पोजीशन पे चले जाएंगे, सो उनका भी रेफरेंस वगैरह काम आ जाएगा मेरे लिए। तो बस अभी तो फ़िलहाल यही है गाइस। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो वीडियो या R1 के रिलेटेड में, बहुत लोग बोलते हैं R1 अच्छी कंपनी नहीं है, बहुत लेट करती है, ये करती है वो करती है। भाई कॉन्सेंट्रिक्स के बारे में आपको बता दो, मेरे फ्रेंड ना कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू दिए हुआ 1.5 महीने हो गए, उसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। एक बंदा मुझे मैसेज हमेशा करता है कि मैं तो एक महीने हो गए इंटरव्यू, ज्वाइनिंग नहीं हुई, ठीक है। उसका उसने वीप्रो में भी दिया था, जबकि वो हमसे बहुत ऊपर है, इंजीनियर है, ठीक है। 3-4 महीने हो गए उसके पास ऑफर लेटर वगैरह सब चीज़ पड़े हुए हैं। शशांक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नाम भी बताता हूँ उसका, फिर भी अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं है, वो वेट कर रहा है। तो बताओ यार, वीप्रो जैसी कंपनी, कॉन्सेंट्रिक्स जैसी कंपनी, कोग्निजेंट था, सॉरी, कोग्निजेंट जैसी कंपनी जब टाइम लेती है तो भाई R1 भी तो टाइम लेगी ना, सारा का प्रोसेस होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही दिन में तुम्हें लिया और क्या कि कल से आ जाओ। कॉल सेंटर वाला तो बात है नहीं, BPO वाली बात है नहीं कि हाँ चलो। तो ये खर्चा करते हैं भाई, आपको वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब पे थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप पेशेंस रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज फिर आप कहीं और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर, समझ रहे हो। तो भाई कंपनी बहुत अच्छी है, अगर आपको इसमें काम करना है तो बेसिकली आप आए काम करें और अपना करियर इसमें बना सकते हैं। मेडिकल लाइन में इसमें अच्छी स्कोप है, 7 लाख 7.5 लाख तक का पैकेज हाईएस्ट जाता है AR फॉलोअप का बेसिक, समझे। सो बस यही है गाइस। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को गाइस, बाय।